Hello, dear students. Well, good morning, all of you. And yesterday we spoke about the necklace, the seventh chapter of your Footprints Without Feet. And today we will discuss the rest of the chapter. So, where the story was when Mrs. Loisel took back the jewels to Mrs. Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब मिसिज लॉयजल यानी मटिल्डा जब उस जेवल्स को वापस मिसिज फॉरेस्टियर को लौटाने आई तो मिसिज फॉरेस्टियर ने कहा कि तुम्हें इसे जल्दी लौटा देना चाहिए था। हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती तो फिर क्या होता, तुमने इसको बहुत लेट मुझे लौटाया है। सो स्टोरी वॉज हियर एंड नाउ लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। It's Mrs. What is this? Abbreviation for Mrs. So Mrs. Forestier did not open the jewel box as Mrs. Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? तो मिसिज फॉरेस्टियर ने उस बॉक्स को खोलकर नहीं देखा जिसमें वह हार रखा हुआ था जो उन्होंने दूसरा खरीदा था। तो क्या होता यदि वह उसको खोलकर देख लेती, यदि वह इस सब्स्टिट्यूशन को, इस विकल्प जो उन्होंने दूसरा उसकी जगह जो बदलाव किया था, यदि वह उसे देख लेती तो वह क्या सोचती? व्हाट शुड सी से, तो वह क्या कहती? वुड शी टेक हर फॉर ए रोबर, क्या वह मिसिज लॉयजल को एक चोर समझती? तो उसने वह ओवरऑल खोलकर नहीं देखा। मिसिज लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मिसिज लॉयजल को उस नेसेसिटी की ज़िंदगी का पता चला कि ज़रूरत जब होती है तब कैसे काम करना पड़ता है, वह ज़िंदगी कितनी हॉरिबल होती है। अब उसे खबर हुई। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। हालांकि उसने अपना जो यह पार्ट था ज़िंदगी का, इसको भी उसने पूरी तरह से कम्प्लीटली एंड हीरोइकली यानी पूरी जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबली उसको निभाया। यानी उसकी ज़िंदगी में अब हॉरिबल चीज़ें आ गई थी, यानी वह ज़रूरत थी उसको कर्ज उतारने की, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था। लेकिन मिसिज लॉयजल ने हार नहीं मानी, उसने पूरी तरह से हीरोइकली उस चीज़ को लिया। उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम किया, अपनी जीविका चलाने के लिए उसने बहुत शी ट्राइड हर बेस्ट। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। बहुत ज़रूरी था इस फ्राइटफुल कर्जे को उतारना। यह जो कर्जा था, जो फ्राइटफुल डेब्ट था, इसको उतारना बहुत ज़रूरी हो गया था। शी वुड पे इट, वह इसे उतारेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। तो क्या किया उन्होंने? जो उनकी घर की मेड थी, जो नौकरानी थी, उसे वापस भेज दिया। उन्होंने अपनी सारी लॉजिंग्स को चेंज किया। लॉजिंग्स यानी जिस मकान में वे रहते थे वो अच्छा मकान था, उन्होंने लॉजिंग चेंज किया। वो अब दूसरे सस्ते मकान उन्होंने रेंट पे लिए। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। एटिक यानी ऊपर के जो कमरे होते हैं, जो ऊपर के बालकनी वगैरह पे बने होते हैं छोटे छोटे कमरे, वो उन्होंने रूम रेंट पर लिए क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं। अब उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया उस डेब्ट को उतारने के लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन। उसने किचन का वह डिफ़िकल्ट वर्क भी सीख लिया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। शी वॉश्ड द डिशेज, वह बर्तन प्लेटें धोया करती थी। शी वॉश्ड द सोइल्ड लाइनन their clothes and disclothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to each her breath. अब देखो वह कितना हार्ड वर्क कर रही है। उसने किचन का डिफ़िकल्ट वर्क भी करना सीख लिया है और वह प्लेटें भी धोती है और साथ ही साथ वह अपने मिट्टी वाले लाइनन यानी क्लॉथ्स, जो गंदे कपड़े सोइल लाइनन होते हैं, सोइल यानी डर्टी और लाइनन यानी कि क्लॉथ्स, अब वह अपने सारे धूल से सने हुए कपड़े वगैरह सब धोती है खुद ही। और उनके जो क्लॉथ्स हैं और जो डिस्क्लॉथ्स हैं, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, पोछे वगैरह, उन सबको वह धोती थी और उनको ड्राई करने के लिए लाइन पर टांगा करती थी। जो बाहर लाइन होती है, तार वगैरह होते हैं, उन पर उसको उन कपड़ों को, पोछों को धोकर सुखाया करती थी। और वह कूड़ा कचरा डालने बाहर नीचे जाती थी
और पानी लेने भी नीचे उसको जाना होता था, और अब वह सांस लेने के लिए बार बार बीच में रुका करती थी क्योंकि वह बहुत थक जाती थी. एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, the butcher and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. अब वह बार्गेनिंग भी करने लगी और वह खुद बचर यानी मीट वगैरह लेने जहाँ जाते हैं उसे बचर की शॉप कहते हैं, उस बचर की शॉप पर भी खुद जाती थी, ग्रोसर की शॉप पर खुद जाती थी, फल वाले फ्रूटर के पास जाती थी, हर जगह अपने हाथ में टोकरी लेकर वह खुद शॉपिंग करने जाती थी और वह हैंगलिंग यानी बार्गेनिंग वगैरह सब कुछ एक एक पैसा बचाने के लिए करने लगी थी. द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous a page. इधर उसके हस्बैंड को भी बहुत काम करना शुरू करना पड़ा. वह शाम को भी काम करता था एक बुक मर्चेंट के यहाँ पे, बुक्स ऑफ सम पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स. पुटिंग द बुक्स का मीन्स होता है उसको कैलकुलेशन करने के लिए, एक मर्चेंट के यहाँ उसे उसका कैलकुलेशन उसका हिसाब किताब करने के लिए सर रातों काम करना पड़ता था शाम तक, और नाइट को वह 5 sous ए पेज के हिसाब से भी काम करता था. सोज यानी वहाँ की करेंसी, जैसे हमारे यहाँ बहुत कम जैसे कि पैसा होता है, तो एक एक पैसे के लिए वो रात को काम करने लगे उस डेब्ट को उतारने के लिए. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और इस तरह उनकी ज़िंदगी बच्चों 10 साल तक चली. इस तरह 10 साल तक वो दोनों पति पत्नी हार्ड वर्क करते रहे. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रेस्टोर्ड ऑल. 10 साल में बच्चों उन्हें सब कुछ रेस्टोर कर लिया. 10 साल में उन्होंने इतना पैसा बचा लिया जिससे वे अपना डेब्ट पे कर सके, कर्जा उतार सके. मिसिज लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब मिसिज जो लॉयजल थी वह बूढ़ी दिखने लगी थी. 10 वर्ष हो गए हैं बेटा इस बात को. शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. अब वह एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड वुमन में बदल चुकी थी. अब वह स्ट्रॉन्ग हो गई है और हार्ड हो चुकी है, अपने घर का काम कर करके बहुत सख्त औरत बन चुकी है, अब स्ट्रॉन्ग हो गई है. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स आवरी, हर हैंड्स रेड. शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. जिस तरह गरीब घर की औरतें होती हैं जो रात दिन घर का काम करती हैं, अब वह उसी तरह हो गई थी. उसके जो बाल थे वो बुरी तरह से ड्रेस्ड अप हो गए थे, बुरी तरह से बिखरे रहते थे, और उसकी स्कर्ट्स आवरी हो चुकी थी, यानी उसमें फोल्डिंग्स जैसे हो जाती हैं, सिलवटें हो जाती हैं, वो सिलवटें पड़ गई थी उसकी स्कर्ट्स में. उसके हाथ अब लाल रहने लगे थे क्योंकि रात दिन काम करती थी, और वह एक लाउड टोन में बोलने लगी, एक लाउड टोन में बात करने लगी जैसे कि आम लोग बोलते हैं. एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. और बड़ी बड़ी बर्तन भरकर वह लाकर फर्श धोने लगी, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भरकर लाती थी पानी का, और वह फर्श धोती थी अब. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट ball where she was so beautiful and so flattered. लेकिन कभी कभी जब उसका हस्बैंड बाहर ऑफिस में होता था, काम पर जाए रहता था, तो वह मटिल्डा विंडो के पास बैठकर अपने पुराने दिनों को याद किया करती थी, और याद किया करती थी उस शाम की पार्टी को जिस पार्टी में वह बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और सारे लोग उसको फ्लैटर कर रहे थे, यानी सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे, और वह बहुत खूबसूरत लग रही थी. वह उस रात की पार्टी के बारे में बहुत सोचा करती थी विंडो के पास बैठकर. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. ये सब कैसे होता यदि वह नेकलेस उससे न होता. हु नोज हाउ सिंगुलर इज लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin आउट सेव वन. कौन जानता है कि ज़िंदगी कितनी सिंगुलर होती है, ज़िंदगी कितनी अकेली है, कितनी अलोन है, और यह किस तरह चेंजेस से भरी हुई है. ज़िंदगी किस तरह चेंजेस से भरी हुई होती है, और किस तरह एक छोटी सी चीज़ हमें बर्बाद भी कर सकती है, रुइन भी कर सकती है, और हमें बचा भी सकती है. कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमें बचा भी सकती हैं और हमें बर्बाद भी कर सकती है, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए.
One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid himself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. एक दिन संडे को जब वह वॉकिंग कर रही थी चैम्प्स एलिसीज में, खुद को जो हफ्ते भर उसने काम किया था उस केयर से खुद को ऋण यानी छुटकारा दिलाने के लिए, यानी वह पूरे हफ्ते काम करके थक गई थी तो उसने सोचा चलो घूमने चलते हैं। तो चैम्प्स एलिसीज में घूमने जाती है तो वहाँ उसे अचानक एक औरत परसीव होती है, एक औरत दिखाई देती है। वो अपने बच्चे के साथ वहाँ पे वॉकिंग कर रही होती है, बच्चे के साथ घूम रही होती है। इट वॉज मिसिस फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। यह मिसिस फॉरेस्टियर थी जो उसकी फ्रेंड थी और यह अभी भी सुंदर थी, जवान थी और अभी भी अट्रैक्टिव थी। मिसिस लोइजल वॉज अफेक्टेड, वह उससे प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या वह उससे अब बात उसे करनी चाहिए? उसे लगा कि हाँ मुझे इससे बात करनी चाहिए। हाँ, यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अब उसे लगा कि अब तो मेरा सारा डेब्ट मैंने पे कर दिया है, तो अब जब मेरा सारा कर्ज उतर गया है अब तो मुझे उससे बात करनी चाहिए और मुझे उसको सब कुछ बता देना चाहिए। शी वुड टेल हर ऑल, क्यों नहीं, बिल्कुल। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जीन, वह उसके नज़दीक गई। अप्रोच्ड यानी शी वेंट नियर हर, वह उसके करीब गई और उसने उसे कहा गुड मॉर्निंग जीन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage। तो उसकी फ्रेंड ने उसको पहचाना नहीं, जो उसकी फ्रेंड थी फॉरेस्टियर, उसने उसे पहचाना नहीं क्योंकि उसकी शक्ल बहुत बदल चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो चुकी थी और साथ ही साथ वह स्टोनिश्ड भी हुई, वह अमेज्ड हुई, उसको हैरानी हुई उसकी फ्रेंड को कि मुझे कोई इस तरह इतनी फैमिलियरली एड्रेस क्यों कर रहा है, कि इतना एक साधारण सा आदमी जिसको मैं जानते तक नहीं क्योंकि मैं रिच हूँ और मुझे इतनी फैमिलियरली वह ड्रेस क्यों कर रहा है, इतनी परिचित आवाज़ में बात क्यों कर रहा है, मेरा नाम लेके वो भी। शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो उसने थोड़ा स्टैमर्ड किया, वह यानी थोड़ी हिचकिचाकर, थोड़ी हगलाकर बोली कि मैडम मैं तुम्हें नहीं जानती, शायद कुछ मिस्टेक हुई है। नो आई एम मटिल्डा लोइजल, तो उसने कहा नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ अस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ यू हैव चेंज्ड। तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, उसने एस्टोनिशमेंट में यानी सरप्राइज के साथ पूछा कि मेरी मटिल्डा तुम कितनी बदल गई हो, तुम्हें क्या हो गया है? Now, yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. हाँ, मेरी जो ज़िंदगी है, मेरे जो दिन हैं, मुझे कुछ हार्ड दिनों से होकर गुजरना पड़ा। और जब मैं तुम्हें मिली थी उसके बाद से मेरा सारा जीवन बहुत हार्ड गुजरा है और बहुत ही माइजरेबल भी, बहुत ही संकट से भरा हुआ भी गुजरा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? मेरी वजह से कैसे? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। याद करो तुमने मुझे एक नेकलेस दिया था, उधार दिया था पहनने के लिए मिनिस्टर्स बॉल में, जो मिनिस्टर्स की जो समारोह था, जो बॉल थी, जो प्रोग्राम था, वहाँ पर तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था। येस वेरी वेल, हाँ मुझे बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, खैर ये मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? लेकिन ये कैसे हो गया, क्योंकि तुमने तो मुझे हार लौटा दिया था, तुमने तो रिटर्न कर दिया था और तुम कहते हो कि तुमसे ये खो गया। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मैंने बिल्कुल उसी के जैसा तुम्हें दूसरा हार रिटर्न किया था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और हमें उसका कर्जा उतारने के लिए 10 साल लगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और तुम समझ सकती हो कि यह हमारे जैसे लोगों के लिए ईजी नहीं था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। जिनके पास कुछ भी नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए तो यह बहुत ही
हार्ड चीज़ थी, बहुत ही ईजी नहीं थी. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. लेकिन यह बात बीत चुकी है, यह सब खत्म हो चुका है और अब मैं पूरी तरह से कंटेंटेड हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ. मिसेज फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. मिसेज फॉरेस्टियर तो एकदम से बातें करते करते रुक गई और बहुत ही अमेज्ड हुई, बहुत ही सरप्राइज्ड हुई. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine." तो तुम कहती हो कि तुमने मेरे हार को रिप्लेस करने के लिए मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था. तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने जो हार तुमसे मेरा खो गया था उसके बदले तुमने मुझे एक डायमंड का हार दिया. यानी वह हार डायमंड का नहीं था. उसने कहा तो नहीं अभी तक, लेकिन उसने कहा कि तुमने मेरा हार के बदले तुमने मुझे डायमंड का हार दिया. Yes, you did not perceive it then, they were just alike. हाँ, मैंने तुम्हें हीरो का हार दिया क्योंकि तुमने उस टाइम उसको परसीव नहीं किया था, तुमने उस टाइम इसको देखा नहीं था, भांपा नहीं था, चेक नहीं किया था, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे. They were just alike. And she smiled with proud and simple joy. और वह बड़े गर्व से मुस्कुराई और बड़े आनंद से मुस्कुराई. Mrs. Forrester was touched and took both her hands as she replied, "ओ माई पुअर मटिल्डा." तो मिसिज फॉरेस्टियर ने उसको दोनों हाथों से छुआ, उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और मुस्कुराई और बोली, "ओ माई पुअर मटिल्डा." अरे मेरी डियर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स. अब देखो, आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ से. माइन वर फॉल्स, मेरा जो हार था, मेरे जो हीरे थे वो क्या थे? वो झूठे थे, वो नकली थे. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स. वे तो 500 फ्रांक से भी ज़्यादा के नहीं थे. दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांक्स. और उन्होंने उसे 40,000 फ्रांक का हार दिया. और अब मिसिस फॉरेस्टियर ने सब सच बताया कि मेरा हार तो 500 फ्रांक का भी नहीं था. कहाँ 500 फ्रांक और कहाँ 40,000 francs. You can compare both of them yourself. And what have you learned in this story, my dear students? कि हम जैसे हैं हमें वैसे में ही कंटेंटेड रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए. हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी के जैसा होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. और अगर कोशिश भी करनी है तो कम से कम उधार लेकर तो नहीं करनी चाहिए. उधार का रास्ता शॉर्ट ज़रूर होता है, मगर आपने देखा कि कितना दुख से भरा होता है. आपने देखा इस स्टोरी को, आपने देखो पढ़ा ध्यान से और तुमने वीडियो देखी तो आप देख सकते हैं कि हमें रिच बनने के लिए शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट्स बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं. हाँ, आपको मेहनत करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, मगर कम से कम उधार नहीं लेकर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक शॉर्टकट है. और उधार जैसे दूसरे भी बहुत से शॉर्टकट होते हैं अमीर बनने के, जैसे कुछ स्कीम्स होती हैं पैसा डबल करने की, या कुछ दूसरे तरीके होते हैं. ये सारे शॉर्टकट कहलाते हैं. तो बच्चों, कभी भी इन शॉर्टकट्स का यूज़ नहीं आपको करना है. वेल, नाउ योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस and you have to answer them pausing the video again and again. As you listen my question, you have to pause the video there and answer my question. I will ask some questions to you. Okay. What kind of a person is May, Mrs. Loisel? Why is she always unhappy? Mrs. Loisel किस प्रकार की लेडी थी, किस तरह की लेडी थी और वह हमेशा अनहैप्पी क्यों रहती थी? You have to answer it yourself. Pausing the video. Okay. The next question is, what kind of person is her husband? उसका हस्बैंड किस तरह का व्यक्ति था, ये आपको बताना है. Then, what fresh problem now disturbs Mrs. Loisel? अब कौन सी नई समस्या थी जो मिसेस लुइसल को जिसका सामना करना पड़ा? बेसिकली आपको मालूम है वह समस्या क्या थी. द प्रॉब्लम इज दैट शी न्यू दैट द नेकलेस दैट से borrowed from her friend Forestier was artificial, and they worked hard for her
for 10 years. And you read in the chapter how they worked for it day and night, both husband and wife. Okay, so next question is, how is the problem solved? प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हुई? कौन सी प्रॉब्लम? जो पहली वाली प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व हुई है, ये आपको बताना है बच्चों. देन व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेस लोइजल डू नेक्स्ट? मिस्टर एंड मिसेस लोइजल ने फिर क्या किया जब उनका हार खो गया? व्हेन दे हैव लॉस्ट देयर नेकलेस, देयर बोरोड नेकलेस, व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट? फिर उन्होंने आगे क्या किया? फिर देखो, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? उन्होंने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, कैसे लौटाया, ये भी आपको आंसर देना है बच्चों. वीडियो आपको पॉज करनी है एंड देन यू हैव टू आंसर माय क्वेश्चन. Okay, take care, you all of you now, for tomorrow, and tomorrow I will be sending you a new video. Because now just 2 chapters are pending and we'll be completing the course very soon with no time. Okay.